जोश में हैं। चुनावी मंच सजा हुआ है, रोड पर रैली की भीड़ है और पीएम मोदी भी लोगों का अभिनंदन कर आगे बढ़ रहे हैं। और तभी एक ऐसा मोड़ आता है जो पूरी कहानी बदल देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला तेजी से गुजर रहा था, लोग हाथ हिला रहे थे, नारे गूंज रहे थे, लेकिन अचानक ब्रेक लगा। जी हाँ, बिल्कुल अचानक। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई बड़ा ऐलान हुआ, कोई सुरक्षा अलर्ट या कोई वीआईपी मूवमेंट? नहीं, यहाँ कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। प्रधानमंत्री गाड़ी से उतरते हैं और सीधा बढ़ते हैं एक छोटी सी दुकान की तरफ, जहां बन रही है मसालेदार झालमुरी। पश्चिम बंगाल का चुनावी मौसम हमेशा हाई वोल्टेज होता है, हर तरफ पोस्टर, बैनर, भाषण और रणनीतियां। लेकिन इस बार चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा कोई भाषण नहीं, बल्कि एक सड़क किनारे खाया गया स्नैक्स बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपने चुनावी दौरे पर झरग्राम पहुंचे तो किसी ने नहीं सोचा होगा कि यहाँ की एक छोटी सी झालमुरी की दुकान चर्चा का विषय बन जाएगी। तो हुआ क्या, चलिए आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था, सुरक्षा कड़ी थी, भीड़ काफी उत्साहित थी और तभी अचानक काफिला रुक जाता है। अब यहाँ सस्पेंस बनता है, लोग सोचते हैं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। प्रधानमंत्री सीधे जाते हैं एक लोकल ठेले की तरफ, जहां एक व्यक्ति बड़े ही साधारण अंदाज में बना रहा होता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की फेमस झालमुड़ी। कुछ ही सेकंड में कैमरा ऑन, मोबाइल रिकॉर्डिंग शुरू और देखते ही देखते वो दुकान बन गई देश की सबसे चर्चित स्पॉट। अब जरा उस दुकानदार से हुई बातचीत को सुन लीजिए, वो भी बिल्कुल झालमुड़ी की ही तरह स्वादिष्ट है। तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर? हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। बढ़िया बनाओ। प्याज खाते हैं आप? हाँ, आप प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। हम तो ये आपका पुरानी चीजें खाने आए हैं। हाँ, अरे यही खाएंगे। हाँ, झाल ज्यादा है, कोई बात नहीं, ज्यादा है तो ज्यादा खाएंगे। है ना बिल्कुल चटपटी सी बात। वैसे झालमुरी को देख के आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, तो इसको आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, वो बताएंगे, पर उससे पहले सवाल उठता है कि आखिर ये झालमुरी है क्या। झालमुरी नाम सुनने में बिल्कुल सिंपल है, लेकिन स्वाद में पूरी कहानी छिपी हुई है। झाल यानी मसालेदार और मुरी यानी मुरमुरा, मतलब मसालेदार मुरमुरे का एक शानदार मिश्रण। पहली नजर में यह आपको मुंबई की भेलपूरी जैसी लग सकती है, लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। भेलपूरी जहाँ मीठी और खट्टी होती है, वहीं झालमुड़ी तीखी, चटपटी और एकदम क्रिस्पी। अब जरा इमेजिन कीजिए एक बड़ा सा बोल, उसमें डाले जाते हैं करारे मुरमुरे, फिर उबले हुए आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, ऊपर से भुनी मूंगफली, थोड़ा सा चनाचूर और फिर आता है गेम चेंजर, सरसों का तेल। जी हाँ, यही वो इंग्रेडिएंट है जो झालमुड़ी को बाकी सबसे अलग बनाता है। उसकी तेज खुशबू और हल्की सी तीखी तासीर। जैसे ही ये सब मिक्स होता है, एक ऐसा फ्लेवर तैयार होता है जो सीधे दिल में उतर जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो एक स्नैक है, तो इसमें इतना खास क्या है? तो सुनिए, बंगाल में झालमुड़ी सिर्फ खाना नहीं, ये अड्डा का हिस्सा है। अड्डा यानी दोस्तों के साथ बैठकर घंटों बातें करना। कॉलेज कैंपस, रेलवे प्लेटफॉर्म या कोलकाता की गलियां, हर जगह आपको कागज के रोल में मिल जाएगी ये डिश। और यकीन मानिए, एक बार शुरू हुई बातचीत तो खत्म ही नहीं होती और साथ साथ खाया जाता है झालमुड़ी। झालमुड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी और ताजगी है। ये बिना तले हुए हल्का सा स्नैक है जिसमें तेल की मात्रा बहुत कम होती है। सरसों के तेल की खुशबू और मसालों का संतुलन इसे एक अलग पहचान दे देता है। ये सस्ता, जल्दी बनने वाला और हर उम्र के लोगों को पसंद आने वाला स्नैक्स है। इसके अलावा झालमुड़ी को चलते फिरते खाना आसान होता है और यही वजह है कि रेलवे स्टेशनों, बाजारों और समुद्र तटों पर खूब बिकती है। भारत में मुरमुरे से बनी सबसे प्रसिद्ध चाट अगर कोई है तो वो है मुंबई की भेलपूरी।
पहली नजर में दोनों एक जैसी लग सकती हैं, लेकिन दोनों ही चाट के स्वाद और शैली में बड़ा अंतर है। बंगाल की झालमुड़ी मसालेदार, सूखी और तेज फ्लेवर वाली होती है। इसमें सरसों के तेल और हरी मिर्च का असर बहुत ज़्यादा होता है। वहीं अगर मुंबई की भेलपूरी की बात करें तो वो मीठी, खट्टी, सेव और इमली के स्वाद से भरी होती है। भेलपूरी का टेक्सचर हल्का नम होता है क्योंकि इसमें चटनियाँ मिलाई जाती हैं। अगर आसान शब्दों में समझें तो भेलपूरी चाट जैसे अनुभव देती है, वहीं झालमुड़ी मसालेदार स्नैक जैसा स्वाद देती है। यही फर्क दोनों को अलग बना देता है। वहीं अगर आप कर्नाटक या बेंगलुरु गए हों तो चुरमुरी ज़रूर देखी होगी। ये दरअसल भेलपूरी और झालमुड़ी की दक्षिण भारतीय शैली है। चुरमुरी भी मुरमुरे से बनती है, लेकिन इसमें नींबू का स्वाद ज़्यादा प्रमुख होता है और कई जगह घी या नारियल तेल की हल्की खुशबू भी होती है। इसे कर्नाटक का लोकल स्ट्रीट स्नैक माना जाता है और ये क्षेत्रीय स्वाद के अनुसार बदली हुई रेसिपी है। इतिहासकार बताते हैं कि मुरमुरे से बने स्नैक्स भारत में सदियों से खाए जाते रहे हैं, लेकिन बंगाल में इसकी खास पहचान बनी क्योंकि ये सस्ती थी, हल्की थी और तुरंत बन जाती थी। कोलकाता के झालमुड़ी वाले अपने अनोखे स्टाइल के लिए मशहूर हैं। हाथों की रफ्तार इतनी तेज कि आप देखते रह जाएं। स्टील के डिब्बों में मसाले निकलते हैं और पलक झपकते ही आपके हाथ में होती है झालमुड़ी। अब वापस आते हैं उस पल पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झालमुड़ी खाते हुए तस्वीर शेयर करी। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर आग लग गई। गूगल पर झालमुड़ी ट्रेंड करने लगा, लोग रेसिपी सर्च करने लगे और एक लोकल डिश बन गई नेशनल स्टार। वैसे भारत में मुरमुरे से बने कई डिशेस हैं, जैसे मुंबई की भेलपूरी, कर्नाटक की चुरमुरी, लेकिन हर जगह स्वाद थोड़ा सा अलग। और यही तो भारत है, जहां एक ही चीज़ हर राज्य में नई तरह से बनाई जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात समझिए, प्रधानमंत्री का ये कदम सिर्फ एक फोटो का नहीं था, ये एक संदेश था कि असली भारत वीआईपी लाउंज में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे ठेलों, दुकानों पर बसता है जहां लोग हर दिन मेहनत करते हैं और अपने स्वाद से दुनिया का दिल जीत लेते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और खबर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कड़क को। यहाँ ताज़ा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।